पाकिस्तान के मारूफ गेम शो होस्ट नीपा के पुल के नीचे नशा करते हुए पाए गए। पुलिस ने पकड़ने आई तो इनको भी ऑफर किया, पुलिस ने जब इनकार किया तो बोला सोच लो। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन जिनके मोजे बहुत मशहूर है, कहते हैं कि मोजे में अंगूठे वाली जगह फटी होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी पहले जब लोगों की बेइज्जती होती थी वो फड़क उड़ते थे, लेकिन अब फड़क उड़ते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है इस पाकिस्तानी खित्ते में हमें मशहूर होने के लिए दो बड़ी चीजें, एक तो या लड़की होना चाहिए या तो बेस्ता इंसान होना चाहिए। लेकिन जो लड़की नहीं होता वो क्या फिर ऐसी फील्ड ढूंढता है जहां पर उसे जलील किया जाए, गलील किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी खित्ते में भाई आजकल वो ज्यादा अमीर होता है जिसकी वजह से ज्यादा इंसल्ट होती है। लाइव शो में आजकल आप लोगों ने देखा होगा हर एक इंसान की इतनी तो भाई टाइप 5 की बेइज्जती होती है, लेकिन वो फिर भी खुश होता है। पहले भाई क्या होता था, जैसे ही किसी के लाइव शो में भाई इंसल्ट होती थी वो फड़क उड़ता था, फिर भी क्या करता वो सारे ग्राउंड को भाई अपने सर पर उठा लेता था, टीवी शो के कैमरे वगैरह ये वो फ्लांटे वगैरह तोड़ देता था। चलो भाई वक्त जाया किए बगैर हम कुछ ऐसे क्लिप देखते हैं जहां पर लाइव शो में आप सब लोग देखेंगे उस लोगों की कितनी इंसल्ट होती है। क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी जल्दी निकाह करके हम सब लड़कियों का और माया अली का दिल क्यों तोड़ दिया? मेरे बहन में एक बात जरूर मानता हूँ, तुम दूसरों की तो छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारा दिल तो जरूर टूटा है। अब मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा मुंह भी टूटा होगा, तेरी टांगे भी टूटे होंगे। मैं मानता हूँ तेरा भाई टॉप क्लास का बेगरत है, लेकिन तुम बोलोगी मेरा भाई तो बेगरत नहीं, वो एक नंबर का गैरत मान। तो पहला प्रूफ ये है कि तुम्हें ताबिश हाशमी के शो में लाया, वो कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं वो तुम सब लोगों ने देखा, फाद मुस्तफा कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा था। दूसरा भाई ये है कि तुम्हारा दो पट्टा किधर है, बेगरती का ये निशान। तीसरा ये तुम्हारा भाई निकाब का है, तुम्हारा ये बुर्का वगैरह का है, तुम खुलेआम बैठी हुई। मैं एक ही शादी कर सकता हूं, वो मैंने कर ली है। रिटर्न नहीं है और भी आप देंगे लोग। होस्ट हैं, होस्ट पड़े। अबे साले। अबे ताबिश भाई तुम्हारी शादी हो तो गई है 10 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैं इनक वाले जिन्नों की नहीं चाबी लाई है। ये क्या है? 50 रुपए कट ओवर एक्ट। वैसे इसको देखकर ये लग रहा है कि चाबी नहीं सावला नहाता, बाकी तो कोई नहीं नहाता, सिर्फ नहाता ही रहता। अबे तू जानवर से रहा है कि और कोई नहाता ही नहीं, सिर्फ ये नहाता रहता है। अबे तू इंसान है या बारिश का टट्टू? अली अगर एक्टर मॉडल ना होती तो क्या होती? अब मुझे भी देख लेना, मैं भी गलत बैठा, याद नहीं करनी। मैं सोचूं क्या बनाऊं इसको, काम कर रही होती घर में। बात तो सही है। इन लोगों को नहीं पता है। चलो अब मैं आप सब लोगों को बताऊं, अगर ये एक्टर ना होती तो वो ये आज भी टिकटॉकर होती जो लाखों लड़कियों की तरह ये भी खज्जल हो रही होती। बात तो सही है। होता है ये क्या सोशल मीडिया पे उसको मिला है, शो में बुला दिया। तो तुम्हें मिला है, शो में बुलाया, क्या हो गया? तुम गई वहां से कॉल आई थी वैसे या पहले तो यार 3-4 दफा आई थी। ए जरा सी मेरे को डैडी तुम्हें कॉल नहीं, तुम्हें वार्निंग आई होगी। ये जो तू हर वक्त 3 2 1 पिल्ले बोलता रहता है, पिल्ले बोलना बंद कर देना था, तुझे पिल्ले बना दूंगा। एक्टिंग का बहुत शौक है। भाई मेरे को एक्टिंग का भी शौक है बहुत, और मुझे लोग कहते भी है मैं अजय देवगन पे मिलता हूं। अजय देवगन से नहीं मिलता है। अब अजय देवगन जो गुटखा खाता है और जो पिचकारी मारता है तो उस पिचकारी से मिलता है। अच्छा हां, तू है, तू अजय देवगन नहीं है, तू है अजय देवगन। वैसे पिल्ले को देखो, एक इंसान होता है ना जिसकी इंसल्ट होती है उसे गुस्सा आता है, लेकिन ये खुश हो रहा है क्योंकि इसे पता है मेरे जितने इंसल्ट में उतना मशहूर, में उतना अमीर। मर्द झूठ बोलते हैं या औरत? मर्द कैसे? झूठ बोलते हैं ना। मर्दों को झूठ बोलने पे औरतें मजबूर करती हैं। पूछे क्यों? क्योंकि वही आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये ठीक डायलॉग नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हर कोई अपनी बीवी को झूठ ही बोल दे, कोई सच भी बोल देता है अपनी बीवी को यार। बहुत मनुष्य लग रहे हो मत। और उसके बाद मेरे भाई ये वाला सीन होता है। मुझे बचा लीजिए दोस्तों, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से पायलट बनना चाहते, पायलट बहुत शौक था, बहुत शदीद। एक मेरे ख्याल उस एज में बचपन में लड़कों को होता है, जिस लड़के का यहाँ पायलट बनने की ख्वाहिश थी अब तक जहाज बन चुका। दोस्तों जरूरी नहीं कि जो हम बचपन में सोचे हम वही बने। हम बचपन में सोचते थे हम शायद अफरीदी से भी बड़े बनेंगे, लेकिन अभी क्या हमें बेट पकड़ना तक नहीं आती, और हम बोलते थे फौजी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, लेकिन बन का क्या, उल्लू के पट्टे। जैसे बड़े होते ग्राउंडली औकात पता चलती है और हमें अपनी डेरे के अंदर रहने के लिए वैल्यूज भी पता लगने लगते हैं। एक ही जगह से तनख्वाह आ रही है बिल्कुल, लेकिन एक इंप्रेशन आपकी समझ में। हां बोल तो अच्छा शो करने जा रही है, बहुत तेज हो रहा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और उल्टा साबित इसकी ज्यादा की देर से आती है। चंगा डायलॉग बोला है तूने, तो जिसकी ज्यादा अच्छी तनख्वाह होती है उसकी ज्यादा उतनी लेट आती है। इसका मतलब है ये वाला बंदा ताबिश है और जियो से ज्यादा पैसे समेट रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि आप माशाल्लाह इस एज में भी नहीं होंगे। ताबिश भाई को थोड़ी सी फिटनेस की ओए अब क्या है, वो सही तो लग रहा है, फिट लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। तुम क्या कहती हो, वो क्या डेड निकाला है, पेट निकाला है? मुझे तो बिल्कुल फिट लग रहा है। आपको किस तरह की कमजोरियां बताइए। असल में आप दोस्तों को लोगों को पता है जो यहाँ पर ऑडिशन वगैरह होती है वो उन लोगों की भाई क्या ख्यालात होते हैं। वो कहती है जो हमारा ऐसा सवाल हो कि हम खुद को कूल महसूस करें और सारे हंसने लग जाएं। ओ नहीं यकीन आप लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 90s के जितने भी बड़े एक्टर्स थे उन सबने अपने सीने के बाल कटवाए हैं। सर हमने नहीं कटवाए अभी, क्यों? हाँ इस क्वेश्चन पर मेरा भी बड़ा दिल कह रहा था इस भाई को सामने बिठाकर 2-4 चपड़े लगाऊं। भाई तुम्हारा क्या, उस कटवाए या ना कटवाए या अपने सीने पर टमाटर उगाए, तेनू की। सुन लो भाई जी की बात, खुद वहाँ बाल कटवाए नहीं और उनसे सवाल कर रहे हैं। तुमने कटवाए सीने के बाल? सर मैंने भी नहीं कटवाए।